आधुनिक टेक्नोलॉजी और विज्ञान के मिलाप से हमने कई सारी बीमारियों का इलाज ढूंढ निकाला है, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि इसी आधुनिकता का कोई विपरीत परिणाम भी किसी की जिंदगी पर हो सकता है? डॉक्टर नेहा कुलकर्णी द्वारा लिखित आज की ये कहानी कुछ ऐसी ही भयानक लेकिन सत्य घटना पर आधारित है। जी हाँ दोस्तों, मैं कनिका बंसल आज फिर लेकर आई हूँ आपके सामने एक ऐसी कहानी जिसका विज्ञान जगत में कोई परिणाम या जिसे हम प्रूफ कहते हैं वो तो नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी घटना है जो कल्पना से भी बाहर है और सोचने पर कुछ इस तरह मजबूर कर देती है कि कुछ बातों पर यकीन करना चाहिए या नहीं ये तय करना भी मुश्किल है। एक ऐसी ही कहानी, लक्ष्मी की जुबानी। शास्त्री जी कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी करते थे और मैं लक्ष्मी एक हाउसवाइफ। हमारे 2 बच्चे थे। बड़ी लड़की विद्या 10 साल की थी और छोटा बेटा सत्या 5 साल का। दोनों ही बहुत होशियार बच्चे थे। विद्या अपनी क्लास में अक्सर फर्स्ट आया करती थी और अपने पापा की लाडली बेटी भी थी। इतना ही नहीं, विद्या अपने छोटे भाई की भी उसकी पढ़ाई में बहुत हेल्प किया करती थी। बस एक प्रॉब्लम थी मेरी विद्या के साथ, वो थी उसकी हेल्थ जो काफी सालों से ठीक नहीं चल रही थी। मैं और शास्त्री जी विद्या को लेकर काफी परेशान रहा करते थे, लेकिन छोटा सत्या अपनी हरकतों से हमारे चेहरे पर खुशी ले ही आता था। एक दिन हुआ यूं कि शास्त्री जी कॉलेज गए हुए थे और मैं घर के कामों में व्यस्त थी। सत्या और विद्या दोनों ही अपने कमरे में टॉयज के साथ खेल रहे थे। थोड़ी देर बाद मैंने दोनों को आवाज लगाई, सत्या, विद्या, चलो खेलना बहुत हुआ, खाना तैयार है, लंच के लिए टेबल पर आ जाओ। मेरी बात पर विद्या और सत्या दोनों ने ही कोई जवाब नहीं दिया। अरे क्या बात है, दोनों ही बच्चों ने कोई जवाब नहीं दिया। सोचकर ही मैं अचंभित हो गई और सीधा ही बच्चों को देखने के लिए उनके कमरे में चल दी। कमरे में जाकर देखा तो मेरी नजर नीचे जमीन पर पड़ी गुड़िया पर गई। ओहो, गुड़िया तोड़ दी। अरे अभी पिछले हफ्ते ही तो नई लेकर दी थी, ये बच्चे भी ना। ऐसा कहते हुए मैंने गुड़िया को हाथ में उठाया और उसका सर उसके शरीर के साथ पहले की तरह जोड़ दिया। मैं बच्चों को बुलाने बाहर चली गई और देखा कि विद्या गार्डन के पास सत्या को किसी बात पर डांट रही थी और सत्या रो रहा था। विद्या, क्यों रुला रही है भाई को? क्या हुआ? ऐसी भी क्या बात हुई है, मुझे नहीं बता सकती क्या? मैंने विद्या को डांट लगा दी। विद्या कुछ देर तक वहीं खड़ी होकर घूर रही थी और फिर वहां से अपने कमरे में चली गई। बड़ा ही अजीब बर्ताव था उस दिन विद्या का। थोड़ी देर बाद मैं उसे मनाने कमरे में गई। बेटा विद्या, सत्या तुमसे 5 साल छोटा है ना, तुम उसकी बड़ी बहन हो, ऐसे डांटना क्या सही लगता है? नहीं ना, मेरे और पापा की तो सबसे लाडली है तू, ऐसा ना किया कर आगे से, ठीक है? विद्या ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया और आकर गले लग गई। मैंने तब मन ही मन सोचा, पता नहीं विद्या इस तरह सत्या को क्यों डांट रही थी। अजीब सा चेहरा दिखाई पड़ रहा था उसका। ना गुस्सैल तो कभी नहीं देखा मैंने। उसकी डॉल तोड़ दी ना, इसीलिए उसे डांट रही थी। उसके बाद मैं अपने कामों में लग गई। कुछ देर बाद शास्त्री जी आए। बच्चे उनके साथ खेलने में व्यस्त हो गए। अगले दिन सुबह शास्त्री जी कॉलेज गए हुए थे। मैं मंदिर से वापस आकर सीधा बच्चों के कमरे में चली गई उन्हें देखने के लिए, और वहां जो चीज मैंने देखी उससे मेरे होश उड़ गए। सत्या अपनी सभी खिलौने लेकर हर एक की गर्दन मरोड़कर उसे धड़ से अलग कर रहा था। मैं ये सब देखकर बहुत ही परेशान हो गई। 5 साल का बच्चा भला इस तरीके से सर और धड़ को अलग क्यों कर रहा है? कहीं ये नहीं। मैं बिल्कुल ही हैरान रह गई और तुरंत जाकर शास्त्री जी को कॉलेज में फोन लगा दिया। हेलो, सुनिए, मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है सत्या के बारे में। मैंने घबराई आवाज में जब शास्त्री जी से कहा तो सामने से शास्त्री जी गुस्सा होकर मुझी को बोलने लगे।
अरे क्या हुआ? अगर कुछ ज्यादा जरूरी है तो घर आके बात करते हैं। देखो मुझे यहाँ बहुत सारा काम पड़ा है, मैं घर आकर बात करता हूँ लक्ष्मी। कहकर शास्त्री जी ने फोन रख दिया। मैं दोबारा उस कमरे में गई। सत्या वहीं खिलौनों के बीच में खड़ा हुआ था। मैंने उसे पुकारा, सत्या, सत्या बेटा। सत्या ने धीरे से अपना सर ऊपर करते हुए मुझे घूरते हुए अजीब नजरों से देखा, मानो वो सत्या नहीं उसके अंदर कोई शैतानी आत्मा घुस गई हो। तभी पीछे से विद्या आ गई। अरे माँ आप यहाँ? और ये क्या? सत्या ने तो सारे खिलौने तोड़ दिए। पता नहीं आजकल इसे क्या हो गया है। माँ, अब से आप इसे एक भी टॉय लाकर ना देना। सत्या ने नीचे बैठकर सारे खिलौने इकट्ठे करके एक बॉक्स में रख दिए। मैंने सत्या को गोद में उठाकर कमरे में ले जाकर सुलाना ही ठीक समझा। विद्या चुपके से कमरे से बाहर खड़ी होकर सत्या को देख रही थी। शाम को शास्त्री जी घर आए। तब मैं किचन में खाना बना रही थी। डिनर के बाद बच्चे टीवी देख रहे थे। तभी शास्त्री जी ने मेरे पास आकर सुबह वाली बात छेड़ी। कहो, क्या कहना चाह रही थी सुबह कॉल पर? ऐसी भी कौन सी जरूरी बात थी जो कॉल पर ही करनी थी? मुझे आपसे सत्या के बारे में कुछ जरूरी बात करनी थी शास्त्री जी। आज जब मैं मंदिर से वापस लौटी तो कमरे में आकर देखा सत्या नीचे जमीन पर बैठा था और अपने सभी खिलौनों के बीच हर खिलौने का सर उसने धड़ से अलग कर दिया था। मेरे तो होश उड़ गए ये नजारा देखकर। भला 5 साल का बच्चा ऐसा क्यों करेगा? क्या सत्या वाकई में ऐसा कर रहा था? ये तो बड़ी अजीब बात है लक्ष्मी। मेरे ख्याल से एक बार सत्या को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। अगले दिन ही हम सत्या को डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा, देखिए वैसे तो एक 5 साल के बच्चे के दिमाग में यहाँ वहाँ से टीवी देखने से ऐसी चीजें दिमाग में आ सकती हैं। शायद ऐसी ही किसी वजह से सत्या ने ऐसा कुछ किया होगा, क्योंकि पूछने पर तो उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। उसके पास कोई जवाब नहीं है मिस्टर शास्त्री। लेकिन हाँ, मेरे ख्याल से एक बार सत्या को एक चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट को दिखा देना चाहिए। मैं रेफरेंस लिख देता हूँ। अगले दिन मैं फिर मंदिर गई हुई थी। थोड़ी देर बाद घर वापस आकर मैं सीधा बच्चों के कमरे में उन्हें नाश्ते के लिए बुलाने के लिए गई। तब मेरी चीख निकल गई। शास्त्री जी चीख सुनकर दौड़कर कमरे में आए और देखा तो उनकी भी आंखें खुली रह गई। सत्या के मुंह पर होठों के आसपास पूरा लाल रंग लगा हुआ था और उसने मुंह में एक गुड़िया दबोच रखी थी। मैं और शास्त्री जी दोनों ही लाल रंग देखकर डर गए। विद्या भी अचानक जोर जोर से हंसने लगी। अरे माँ पापा, ये तो सत्या के मुंह पर जो लगा है ना, वो खून नहीं है, डरिए नहीं। घर के पूजा घर से उठाया हुआ सिंदूर है लाल रंग का। सत्या ही इसे ले आया, मुंह पर लगा लिया। मैं और शास्त्री जी दोनों ही समझ गए कि सत्या के साथ कुछ गड़बड़ जरूर है। मैंने शास्त्री जी के सामने घर में सत्यनारायण की पूजा करवाने का प्रस्ताव रखा। पूजा वाले दिन सत्या और विद्या कहीं से ढूंढकर एक छोटा सा प्यारा सा बिल्ली का बच्चा उठाकर ले आए। दोनों ही उसके साथ खेलकर बहुत खुश हो रहे थे। मैं और शास्त्री जी, हम दोनों ही सत्यनारायण की पूजा में व्यस्त थे। दोनों बच्चे अपने कमरे में बिल्ली के बच्चे के साथ बड़े ही चाव से खेल रहे थे। पूजा खत्म करके मैं उनको कमरे में देखने गई। बिल्ली का बच्चा बड़ा ही प्यारा है, ये कहकर मैं किचन में आ गई। दिन भर घर में म्याऊं म्याऊं की किलकारी लगी हुई थी। अगली सुबह बच्चे सोए हुए थे। रात भर और सुबह बिल्ली के बच्चे की आवाज ना सुनाई देने पर मैं जरा चिंतित हो गई और उसे ढूंढने लगी। मैंने जब हॉल में जाकर देखा तो क्या, बिल्ली का बच्चा फर्श पर मरा पड़ा है। उसकी गर्दन ठीक उसी तरीके से धड़ से अलग हो रखी है जैसा सत्या किया करता था। हे राम, ये क्या हो गया घर में? ये किसने किया? कहीं ये सत्या? नहीं, ये सत्या नहीं कर सकता। शास्त्री जी, मुझे शास्त्री जी को जगाना चाहिए और ये सब दिखाना पड़ेगा। मेरे उस दृश्य को देखकर पसीने छूट गए। मैं दौड़ी दौड़ी शास्त्री जी को जगाने गई और वहां बुलाकर ले आई। लक्ष्मी, ये तो भयानक है। कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सब सत्या ने किया है क्या?
इस तरह यूं गर्दन मरोड़ना, ये सब नहीं नहीं, मैं अभी बच्चों को उठाकर यहाँ लेकर आती हूँ। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा उनके सामने। कहते हुए मैं बच्चों के कमरे में चली गई और बच्चों को जगा दिया। बच्चों को जगाते ही मुझे चक्कर आ रहे थे, खासकर जब मैंने विद्या को देखा। विद्या विद्या के मुंह पर पूरा खून और मांस लगा हुआ था। मैंने विद्या से डरते हुए सत्या को अपनी गोद में उठा लिया और हॉल में जाकर सारी बात शास्त्री जी को बता दी। शास्त्री जी के भी होश उड़ गए जब उन्होंने विद्या को उस हाल में देखा। सत्या भी विद्या को उस हाल में देखकर रोने लगा। मैंने उसे चुप कराया और सच्चाई पूछने की कोशिश की। सत्या मेरा बेटा, चुप हो जा मेरा बेटा, ध्यान से मेरी बात सुन। बताओ, उस दिन गार्डन के पास दीदी आपको क्यों डांट रही थी? और वो सब डॉल्स, खिलौने, वो सब क्या था बेटा? डॉल्स, खिलौने, वो सब के सर मुझसे विद्या दीदी ने मुड़वाए थे मम्मी। उस दिन एक बार मैंने जब मना कर दिया था तो गार्डन में विद्या दीदी मुझे उसी लिए डांट रही थी, किसी को बताना मत, यही बार बार बोल रही थी मम्मी। रात को भी मेरे बगल में सोती है तब मेरे ऊपर अपना हाथ रखकर पता नहीं कुछ अजीब भाषा में बोलती है। मुझे बहुत डर लगता है दीदी से मम्मी। उसके बाद मुझे अजीब सा लगता है माँ, ये बिल्ली को भी दीदी ने ही काट मारा है, उसका भी सर घुमा दिया मम्मा, दीदी ने ही किया है ये। जब मैंने विद्या से सब पूछा तो उसने सत्या की बात को झुठला दिया और उस पर हंसने लगी। मैंने उसे डांटा तब वो मुझे अजीब तरीके से घूर रही थी। ये सब मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा लक्ष्मी। मेरे हिसाब से मैं कल ही पंडित को यहाँ बुला लेता हूँ, शायद वही कुछ बता सके। अगले दिन घर में पंडित जी आए। इस घर में तेज नकारात्मक ऊर्जा का वास है शास्त्री जी, वरना सत्यनारायण की पूजा करने के बाद भी ये अशुभ होना उचित नहीं है। पंडित जी, मैंने आपको विद्या के बारे में बताया था ना, विद्या मेरी बड़ी लड़की है और जब से उसका हार्ट ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन हुआ है तभी से उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, घर में ही रहती है इसीलिए वो। लेकिन आजकल ये सब, शास्त्री जी कहते कहते चुप हो गए। पंडित जी ने विद्या की तरफ देखा तब विद्या उन्हें बेहद ही गुस्से से देख रही थी। पंडित जी ने मन ही मन अपने मंत्र उच्चारण शुरू कर दिए। अचानक विद्या की आंखें लाल हो गईं और नाक मुंह से खून निकलने लगा। वो जोर जोर से घुर्राने लगी। पंडित जी ने अपनी पोटली से भस्म निकालकर उसकी तरफ हवा में उछाली। तब विद्या अचानक दीवार पर रेंगने लगी। शास्त्री जी और मैं दोनों अपनी बच्ची को इस हालत में देखकर डर गए। विद्या ने अपनी शक्ति से पंडित जी का गला दबा दिया। किसी तरह पंडित जी ने अपनी जान छुड़ा ली और निकलते वक्त शास्त्री जी को एक माला देकर कहा, ये माला विद्या को पहना दो। ध्यान रखना कि ये माला उतरनी नहीं चाहिए। विद्या को किसी तांत्रिक शक्ति ने, बहुत ही ताकतवर शक्ति ने अपने वश में कर रखा है। आप लोगों ने जो ऑपरेशन करवाया है ना, उसके बारे में डॉक्टर से बात करिए, शायद उसी से पता चले कि ये सब क्या है। काफी दिन बीतने के बाद शास्त्री जी ने हॉस्पिटल के रिकॉर्ड से ये पता लगाया कि विद्या को जिस व्यक्ति का हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था वो एक तपस्वी तांत्रिक का था जो एक हादसे में मारा गया। ये सारी बात मालूम होते ही मैंने शास्त्री जी से सत्या को हॉस्टल भेजने की बात कही। विद्या का धड़कता दिल तो मैं बदल नहीं सकती, मगर सत्या को हॉस्टल हमेशा के लिए भेज दिया गया। सत्या जब हॉस्टल के लिए घर से निकला तब विद्या मुस्कुराते हुए उसे घूर रही थी। उसने कार की सीट के नीचे अपनी गुड़िया छोड़ दी थी जो सत्या का पीछा हॉस्टल के रूम तक कर सके, और इसके आगे जो हुआ वो बयां करने लायक भी नहीं है। लेकिन अगले एपिसोड में ये कहानी, पूरी कहानी आप लोगों को जरूर समझ आ जाएगी। लक्ष्मी यानी मैं दोबारा लौटूंगी कनिका बंसल के साथ अगले एपिसोड में।
तब तक के लिए लक्ष्मी का इंतजार करना। राधे राधे।